अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ अम्मा। अरे, इंटरव्यू के लिए गई थी, क्या हुआ? इसे क्या हो गया? गई थी तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। कहीं हमजा से कोई बात हो गई क्या? क्या हुआ अब? इतनी खामोश क्यों? हमजा से झगड़ा हुआ है क्या? हमजा से बात की तुमने? उसकी नौबत ही नहीं आई। क्या मतलब? हम रेस्टोरेंट में थे और वहाँ पे हारून की कॉल आ गई। कॉल वॉल छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि हमजा से पैसे वापस देने की बात तो हो गई ना? वो हारून के पैसे लौटा देगा? हाँ हाँ, वो सबसे पहले अपनी बाइक बेचेगा, फिर अपना घर बेचेगा, फिर अपने आप को बेचकर सारे पैसे वापस कर देगा। कैसी बेकार बातें करती हैं आप। कुछ छोटे मोटे पैसों की बात नहीं है। उसकी अपनी भी जिम्मेदारियां हैं और मुझे उससे कोई और एहसान नहीं लेना। जो करूंगी खुद करूंगी। अच्छा, तो क्या इरादा है आपका? मुझे भी तो जरा पता चले। अभी मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। जैसे ही कोई नौकरी मिलेगी वहां से लोन लेकर सारे पैसे वापस कर दूंगी। कि भाभी अगर तुम्हारी जॉब नहीं लगी तो? और अगर यही प्लान है तो ये वाला ऑप्शन तुम हमजा को दो ना, वो पैसे लौटा देगा। परसों से फोन कर रही हूँ और आप अब फोन उठा रहे हैं। कहाँ गायब थे? कुछ पता भी है मैं कितना परेशान हूँ? अरे मुझे कहाँ जाना है भाई, मैं तो यही हूँ तुम्हारे दिल में। बस बातें करवा लो आपसे। भाई मेरी जान फर्रू, वीजा लगने के बाद हजारों प्रोसेसेस होते हैं, बस उसी में लगा हुआ था। अब जाके फाइनल हुआ है वीजा। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। बस अब हारिस आप यहाँ से जल्द निकल जाएं। कहीं फबिया अपने पैसों का तकाजा ना कर दे। भाई मुझे कहाँ रहना है यहाँ पे, मैं तो कल की फ्लाइट से जा रहा हूँ यहाँ से। कल? हाँ कल। अच्छा वो फर्रू, लेकिन मैं। लेकिन क्या हारिस, कुछ बताएं तो सही। खैर छोड़ो उसको। दरअसल मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं करना चाहता। हारिस, आपके ना बताने से मुझे और ज्यादा परेशानी होगी। प्लीज बताएं, क्या बात है? दरअसल फर्रू, मैं तुम्हें वहां वहां जाके फौरन से नहीं बुला सकता। तो फौरन बुलाने को कह कौन रहा है? ये 4-6 महीने में बुला लीजिएगा। 1.5 साल तक तो कोई चांस ही नहीं है फर्रू। 1.5 साल? हारिस, मैं आपके बगैर यहाँ यहाँ इतना अरसा कैसे रहूंगी? भाई तुम मेरे बारे में भी तो सोचो, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना वहां अकेले। अब तुम ही बताओ, जो चिल्लर फबिहा ने दिए थे वो मेरे और अम्मी के वीजा में चले गए, और बाकी जो बचे थे उसका साल भर की रिहाइश के लिए डिपॉजिट कर दिया। अब भाई कैसे बुलाऊं मैं तुम्हें वहां अपनी जॉब के बगैर? भाई तुम्हें इंतजार करना होगा। लेकिन कितना इंतजार हारिस, मुझसे नहीं होगा। आप प्लीज कुछ भी करके पैसों का बंदोबस्त करें। तुम खुद बताओ मैं क्या करूं? हाँ, अम्मी का जो जेवर रखा था वो भी हमने बेच दिया, वरना तुम्हारी खातिर मैं वो तक बेच देता। अब भाई जो होगा मेरी नौकरी से ही होगा।
कितने पैसों की जरूरत है? यही कुछ 1.5-2 लाख। अम्मी क्या हुआ, सब खाया? सर में बहुत दर्द है, चक्कर भी आ रहे हैं बहुत, ऐसे सनसनाहट सी हो रही है जिस्म में। बेटे इंसुलिन ही नहीं लगी, सुबह से ना नाश्ता किया, कब से पहले बचा रही हूँ, सुनाया सुन ही नहीं रही। एक मजबूर की आवाज तो आसमान तक पहुंच जाती है, पता नहीं मेरी कोई क्यों नहीं सुनता इस घर में। सनाया, सनाया! जी क्या हुआ? अम्मी कब से बेल बजा रही, तुम्हें आवाज नहीं आ रही बेल की? नहीं, अम्मी ने बेल नहीं थी, और अगर बेल की आवाज आती तो मैं क्यों ना आती? सनाया, अगर बेल की आवाज सुनकर मैं आ सकता हूँ ना, तो तुम भी आ सकती हो। और आई आवाज? आवाज आई? बोलो! मेरी तो किस्मत ही खराब है बेटे, देख लो जरा कैसे तुम्हारे सामने झूठा कर रही है मुझे। मैं झूठ नहीं बोल रही यार। तो तुम्हारे कहने का मतलब है मेरी माँ झूठ बोल रही है? देखो सुनाया, अम्मी ने सुबह से खाना नहीं खाया, इंसुलिन नहीं लगी उन्हें, कोई ख्याल नहीं रख रहा उनका। अगर तुमसे जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा रही ना यार, बता दो मुझे। सुनाया, एक बात मैं बता दूं यार, अगर अम्मी को कुछ हुआ ना तो ये रिश्ता भी नहीं चलेगा। अब यहाँ खड़ी ना रहो, जाओ इंसुलिन लेकर आओ और नाश्ता बनवाओ इनका। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.